छोड़ना नहीं चाहता है, किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहता है किसी चीज़ को। वही व्यक्ति खोता है जो संसार की चकाचौंध में फंस जाता है और माया में उलझ जाता है। ठीक है, तो एक बात कही जाती है ना, कुल मिलाकर के सब बातों का एक बात कही जाती है कि कामधेनु को छोड़ करके छेरी कौन दुहाए। तो कामधेनु यदि मिल गई है तो बकरी का दूध कौन पिएगा, है ना। मान लीजिए कि कामधेनु गाय जो है, कहा जाता है कि अमृत देती है। कामधेनु की नस्ल भारत में थी, ठीक है, कामधेनु जानते हैं, गाय थी। वह गाय विलुप्त हो गई भारत से। कोई कह रहा था कि कामधेनु गाय जो है हरियाणा में है, कोई कहता है राजस्थान में है, तो कोई कहता है कि उसकी नस्ल महाराष्ट्र में देखी गई है। अब ये एक खोज का विषय है कि कामधेनु गाय हमारे देश में थी, ऋषियों के काल तक थी, भगवान श्री कृष्ण के काल तक थी वो कामधेनु गाय। परंतु कामधेनु गाय जो है अब नहीं रही। ठीक है, जो लोग गाय क्यों रखते थे अपने घरों में, कि हो सकता है कि वो कामधेनु गाय निकल जाए। कामधेनु गाय रखना जो है, मतलब सभी लोग हिंदू इसलिए गाय रखता था। हिंदू के घर में दो चीजें होती थी, गाय और तुलसी और नीम का पेड़। ये हिंदू की पहचान हुआ करती थी कि द्वार पे नीम का पेड़ होता था, आंगन में तुलसी होती थी और एक गाय होता था। घर में एक गाय बंधी रहती थी, ये हिंदू की निशानी हुआ करती थी। परंतु आज हिंदू जो है एक तुलसी रखता है, ऐसा नहीं है, अभी तो रख रहे हैं लगभग। मुझे लगता है कि जागरूकता इतनी हो गई है कि सभी घरों में या फ्लैटों में भी अब तुलसी कहीं ना कहीं से लोग रख लेते हैं। ये तो मतलब एक अच्छा संकेत है कि चलो आंगन ना सही, बालकनी और बरामदा है, उसमें भी तुलसी को तो रख रहे हैं ना लोग। अब अपने लिए नहीं रहने के लिए जगह है तो गाय कहाँ से रखेंगे, है कि नहीं। तो इसलिए जो है पहले के जो थे, तो और आने वाले समय में मैं बताऊं आप लोगों को कि आने वाले समय में एक ऐसा समय आएगा जब लोग जो है पहले के समय में एक साथ परिवार के साथ रहते थे, वह बीमारियां आपको वहां पे लाके खड़ा कर देंगी। आज इतना डिप्रेशन बढ़ जाएगा समाज में आने वाले समय में कि लोग जो है ना एक साथ फैमिली में एक साथ मिल करके रहेंगे। क्योंकि जो मोबाइल है ना, मोबाइल यह इंगित कर रहा है कि एक परिवार में एक रूम में माँ बेटे बात करते हैं फोन से। ठीक है, पति पत्नी एक ही रूम में है, पति बरामदे में तो फोन करके बोलता है कि कैसी हो, ठीक हो, है ना। इतनी दूरियां बढ़ गई हैं कि मतलब घर में ही हैं आप और घर में ही लोग फ़ोन करके मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, क्या हो, क्या कर रही हो, है ना। तो एक जगह मतलब कि आप बैठे हो तभी भी आप एक दूसरे से नहीं बात कर सकते हो। दुनिया इतनी बढ़ गई है और इसका रूप लेता चला जा रहा है डिप्रेशन। चाइना में, अमेरिका में मोबाइल मेनिया हो गया है लोगों को और इसकी गोलियां लोग खाना शुरू कर दी हैं, पता है। जैसे बीपी डायबिटीज़ की गोली आप खाते हो, वैसे ही फेसबुक गोली आ गई है, भारत में आने वाली है जल्दी ही, कि फेसबुक को छोड़ें, व्हाट्सएप के को छोड़ें। ऐसी गोलियां चाइना पहले डेवलप कर चुका है, भारत में आने में कुछ समय लग जाएगा क्योंकि चाइना ने ये सब पहले बना दिया है कि ये रोग आने वाला है। समझ रहे हैं आप लोग। आने वाले समय में इंस्टाग्राम टैबलेट अलग आता है, रील खिसकाते जाओ एक एक मिनट में, तो उसकी भी गोली मिलना शुरू हो गई, बता रहे हैं सब। वहाँ मिलती है इंस्टाग्राम गोली, फेसबुक गोली, व्हाट्सएप गोली, अलग अलग गोलियाँ आती हैं जिसमें व्यक्ति कम देखता है मोबाइल। और मोबाइल को कम चलाने की एक अमेरिका और चाइना आदि देशों में, वहाँ तो 11G चल रहा है ना, हमारे यहाँ तो 5G ही आया है, 5वां जनरेशन चल रही है। ठीक है, वहाँ 11G चल रहा है, तो फिर समझो वो लोग कितना इस टेक्नोलॉजी में आ गए हैं फिर, हैं। हम लोग तो अभी 5G अभी किसी के पास अभी नहीं पहुंचा, अभी सब 4G चला रहे हैं। है कि नहीं। अभी तो देखा जाए तो सबके पास 4G है ना, एक आध दो लोगों के पास अभी 5G पहुंची होगी, हैं। सबके पास अभी 5G नहीं पहुंची है।
तो वहाँ के लोग समझिए कैसी उनकी स्थिति है, इतना फास्ट फास्ट देख लेते हैं तुरंत, जो है नेट इतना तेज चलने लगा है। हाँ, बहुत पड़ता है, बहुत पड़ता है। जानते हैं इसका रेज इतना खतरनाक होता है, इसका रेज इतना खतरनाक होता है कि आपको नुकसान करता है। और आपको पता है कोरोना के काल में सबसे अधिक लोग कैसे मरे? कोरोना का जो काल था उसमें 5G का टेस्ट हुआ था, टावर का, और उस टावर के रेज से कोरोना के काल में बहुत से अधिक लोग मर गए। इसके न्यूज़ चैनलों में भी तो आ रहा था ना कि जो टेस्टिंग चल रही थी और टेस्टिंग जब कर रहे थे लोग उस समय ज़्यादा मर रहे थे लोग। कोरोना के काल में यही तो हुआ कि टेस्टिंग जब कर रहे थे तो उस समय लोग ज़्यादा मर रहे थे। जी जी। अच्छा अच्छा जी। अच्छा अच्छा जी। ब- बताइए। हम्म, होता है। अभी अ, एक IIT रुड़की में कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो वहाँ एक पेपर प्रेजेंट किया था किसी ने। तो उसमें ऐसा लिखा था कि भारत से जो गिद्ध पक्षी है ना, गिद्ध पक्षी है और भी कई चिड़ियाँ हैं, गौरैया देखने में नहीं आती है, तो बहुत से पक्षी जो है इन टावरों के कारण जो है विलुप्त हो गए, नष्ट हो गए। एक कौवा प्रजाति है, यही बचा हुआ है, ये भी जाने वाला है। इतने हाई पावर में जो टावर हैं, इनसे जो है सारे पक्षी जा कर के यहीं मर जाते हैं, ये जो टावर है ना। और मैं बड़े मज़े की बात तो आपको बता दूं कि लोग जो है कुछ पैसों के लिए जो है अपने छतों के ऊपर टावर लगवा लेते हैं, और वो पूरे पूरे कॉलोनी के और पूरे लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं चंद पैसों के लिए। ऐसी कॉलोनियों में लोगों को विरोध करना चाहिए कि टावर कॉलोनियों में नहीं, जहाँ पे आबादी क्षेत्र नहीं है, रहवासी एरिया नहीं है, उससे दूर टावर लगाने चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि इससे जो नुकसान होते हैं वो बहुत भयंकर होते हैं। एक हॉस्पिटल में एक लड़का आता था और उसी के छत के ऊपर ही टावर था, और उसके दोनों बच्चे विकलांग पैदा हुए थे, और उसका बाप और उसकी माँ बहुत फिट थे, बहुत हेल्दी वेल्दी थे, ठीक है। और लड़का जो है 22 साल का था, लड़की जो है 17 साल की थी। दोनों दोनों के मुंह से लार गिरता था, और मतलब डिसबैलेंस शरीर थी, मोटी थी, एक ही लंगड़ी थी, ऐसे हो गया था। तो डॉक्टरों ने कहा कि ये इसके रेज का इसके ऊपर प्रभाव पड़ा, क्योंकि इसके ऊपर जो है BSNL का टावर था, जियो का टावर था, एयरटेल का टावर था, ऐसे टावर थे। और हर महीने उसके घर में टावर से ही उसका पैसा और आता था, तो उसका खर्च चलता था। परंतु स्थिति ये थी कि उसके घर में उनके बच्चे सही नहीं थे, सब मरने की स्थिति में थे। टावर का रिजल्ट एक देखा गया था कि जिनके घरों के ऊपर ये है ना, उनके साथ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। या टावर के 100 मीटर के रेंज में यदि आप रहते हैं तो भी आपको नुकसान पहुंचता है, ये भी जान लीजिए। अब जैसे कि घर जिनका है ना 100 मीटर के रेंज में, आप नगर निगम में कह करके हटवा सकते हो, चाहो तो एप्लीकेशन लिखो आप, और उस टावर को नहीं रहने देना चाहिए अपने आसपास। ऐसे हमने तो बहुत से मुहिम चलवाया था लोगों को कि आप टावर हटवाइए अपने। जो लोग चाहते थे, जो जागरूक थे, उन्होंने अपने कॉलोनियों से बहुत से टावर हटवाए थे आज से 2-4 साल पहले।
अब समय ये बात होती है कि लोगों को ये नहीं पता चलता है कि उनका प्लाट है, उनका घर है, इससे अन्य लोगों को कितना नुकसान होगा, है कि नहीं। बच्चे हैं, परिवार है, फैमिली है, उसकी रेंज इतना हाई होती है कि जो परिवार उस रेंज के नीचे रहता है, आने वाले समय में उसके अंदर जो है बच्चा पैदा करने की क्षमता कम हो जाती है। समझ रहे हैं। वो शुक्राणु नील होता है उनका। जैसे कि यदि जो परिवार जो है ना टावर के इर्द गिर्द रहता है तो उनके शुक्राणु नील हो जाते हैं आने वाले समयों में। अब जब शुक्राणु नील हो जाएंगे तो फिर संतान की उत्पत्ति कैसे, सृष्टि की उत्पत्ति होगी नहीं, फिर आगे वंश बढ़ेगा नहीं फिर। तो ये भी बहुत से कारण है जो कहीं ना कहीं लोगों को प्रभावित कर रहा है। ठीक है ना। तो आज तो नहीं हो पाया ये पद जो है, कल हम लोग इसको करेंगे। ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं जो बतानी पड़ती है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी मुद्दा था। मोबाइल आप लोग रखते हैं तो कभी यहाँ मत रखिए, हार्ट के पास पॉकेट रहता है तो वहाँ पे लोग रखते हैं। मोबाइल आपका उतना कीमती नहीं है हार्ट से, समझ रहे हैं। मोबाइल को पुरुष जो है ना ये बगल वाले पॉकेट में रखते हैं कि कोई चुरा लेगा, और हार्ट के पास ही पॉकेट बना होता है संयोग से। हाँ, वैसे रख लेते। हाँ, वो बहुत अच्छा करते हैं आप, उसका रेज नहीं आएगा, बहुत अच्छा करते हैं आप उसको। हाँ, वो ठीक है आपको। हाँ, वो ठीक किया आपने, वो बहुत अच्छा किया आपने, वो ना आप बहुत अच्छा किए हैं। देखिए, रेज से बचना है ना तो कुछ करना चाहिए। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, आजकल मैं देखा हूँ कि इतने छोटे छोटे बच्चों को ना जब माँ बाप दे देते हैं मोबाइल से खेलने के लिए, आप बच्चों को देते हैं मोबाइल ना तो उसे नेटवर्क एकदम कट करके दीजिए, फ्लाइट मोड में करके दीजिए। अगर बच्चों को देना ही है कुछ करने के लिए तो फ्लाइट मोड में दीजिए। जब नेटवर्क चालू हो तो उसमें बच्चों को मोबाइल मत दीजिए, इतना प्रेम मत करिए बच्चों से। जो मोबाइल बनाया ना उसने अपने बच्चों को आज तक मोबाइल नहीं दिया है, पता है आप लोगों को। जिस व्यक्ति ने मोबाइल बनाया है वो उसने अपने बच्चों को मोबाइल अब तक अपने हाथों में नहीं दिया, उनके हाथों में। हाँ, और एक चीज़ और बता दूं आपको, जो मोबाइल बनाया वो आज भी नोकिया का मोबाइल यूज करता है, कीपैड वाला। ठीक है, स्मार्टफोन नहीं यूज करता है वो। बताइए कितनी बड़ी बात है ये। जो इसको बनाया वो अपने बच्चों तक नहीं पहुंचने दिया इसको। वो बोला कि मेरे बच्चों की क्षमता खत्म हो जाएगी सोचने की, विचार करने की, डेवलप करने की, है कि नहीं। मोबाइल का सदुपयोग जैसे कि अभी आप लोग कर रहे हो, ये सदुपयोग है मोबाइल का। ठीक है, मोबाइल का मान लीजिए दिन भर आप लेकर के कम से कम 6 घंटे 8 घंटे जो मोबाइल चला रहे हो आप, यह उसका दुरुपयोग है। कहीं कुछ भेजना है, कहीं कुछ देखना है, कहीं कुछ लाभ लेना है, या मीटिंग अटेंड करनी है, या क्लास लेनी है, तो उसके लिए मोबाइल ठीक है। परंतु आप केवल एक रील देखते रह रहे हो, एक खसका रहे हो केवल फेसबुक पे या फलाना ठिकाना। हाँ, समाचार भी आज टीवी कोई देख नहीं रहा है, घरों में टीवी का चलन खत्म हो रहा है, तो सब काम मोबाइल से ही देख रहे हैं। तो टीवी भी देख सकते हो आप, न्यूज़ भी देख सकते हो, है ना। परंतु मोबाइल का उपयोग ज़्यादातर गलत कार्यों में न होकर के अच्छे काम में करना चाहिए। भजन है, सत्संग है, ज्ञान की बातें हैं, यूट्यूब पे चैनल जो हैं अध्यात्म के, ज्ञान के वीडियो है, उसको सुना करिए। बाकी जो है मोबाइल का जो है ज़्यादा अगर उपयोग करने लग जाएंगे, तरह तरह के चीज़ों में फंसने लग जाएंगे, तो आपकी समय की बर्बादी होगी और कुछ नहीं होगा। और उसके रेज से बचने का प्रयास जरूर करिए। और जब सोते हैं तो सिर के पास मोबाइल रख के मत सोइए। कुछ लोगों का मोबाइल मैं देखता हूँ 90% लोगों का मोबाइल सिर के पास होता है सोते समय। अभी एक रिपोर्ट आई है कि भारतीय लोग जो है अपने मोबाइल को सिर के पास रख के इसलिए सोते हैं कि चोर लेके भाग जाए। ठीक है,
घर में भी रख के सोचते हैं कि कोई हमारा मोबाइल देख न ले, इसलिए सिर के पास रखते हैं। ठीक है, ये भारतीयों की मतलब कि एक रिसर्च आई है जिसको मैंने पढ़ा था कि सबसे अधिक जो है रेज का सेवन जो है भारतीय करते हैं, क्योंकि मोबाइल को या तो अपने हार्ट के पास रखते हैं या तो अपने सिर के पास रखते हैं। और जब विदेशी लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि जब सोते हैं तो मोबाइल एकदम रूम से बाहर ही रखते हैं, या 10 मीटर की दूरी पे टेबल और रखते हैं, टेबल के पास रख देंगे। आप तो जब तक उसे गोद में ना रखो ना तब तक सोते ही नहीं हो। पेट पे रख करके, तो कोई गोद में रख करके, तो कोई बगल में रख के सो जाता है। समझ रहे हैं? तो ये भी क्या है, ये भी एक समस्या है। समझ रहे हैं? इसलिए मोबाइल से जितना हो सकता है बचिए। ये छोटी छोटी बातें थी जो आप लोगों को बतानी थी।